today we are going to discuss weighted average cost of capital. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मेयर करने का पर्पस क्या होता है कि बिजनेस आइडेंटिफाई कर सके कि बिजनेस ने जिन मुख्तलिफ रिसोर्सेज से कैपिटल को इकट्ठा किया है वो रिसोर्सेज या वो सोर्सेज ऑफ कैपिटल जो हैं वो बिजनेस के लिए कि कितनी कॉस्ट जनरेट कर रहे हैं और बिजनेस को कौन सा बेटर कम्बिनेशन है कि उन सोर्सेज के थ्रू कैपिटल एक्वायर कर सके। अब बिजनेस किन किन सोर्सेज ऑफ कैपिटल के थ्रू कलेक्ट करता है अपना कैपिटल, दैट इज वन इज द लोन, अदर इज द प्रेफर्ड स्टॉक। और स्टॉक जो हैं वो प्रेफर्ड भी हो सकते हैं और कॉमन भी हो सकते हैं। तो इन दोनों तरीक़ों से बिजनेस जो है वो अपना कैपिटल इकट्ठा कर सकता है। अब बिजनेस ने अगर 100 मिलियन एक्वायर करना है कैपिटल, तो बिजनेस वो 100 मिलियन लोन के थ्रू भी एक्वायर कर सकता है और 100 मिलियन जो है वो स्टॉक के थ्रू भी एक्वायर कर सकता है। मींस कि वो शेयर्स फ्लोट कर सकता है इनटू द मार्केट। अब बिजनेस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मेजर क्यों करता है कि बिजनेस आइडेंटिफाई कर सके कि 100 मिलियन का जो कैपिटल उसने एक्वायर करना है उसमें बेहतर कम्बिनेशन या ऐसा कम्बिनेशन कौन सा है जो मिनिमम कॉस्ट जो है पर्टेन करेगी जिसके साथ। मतलब 100 मिलियन है तो 50-50 मिलियन दोनों सोर्सेज के थ्रू एक्वायर करना चाहिए या 30-70 और 70-30 के रेशो पर जाना चाहिए या फिर 20-80 और 80-20 के रेशो पर जाना चाहिए। मतलब वो बेस्ट पॉसिबल कम्बिनेशन डेवलप हो सके जो मिनिमम कॉस्ट जो है वो बिजनेस को फेस करनी पड़े थ्रू डैट सोर्सेज ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट जो सोर्सेज हैं उनकी कॉस्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और फिर दूसरी चीज़ कि उनका वेट टुवर्ड्स द टोटल कैपिटल कितना है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। मींस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर आपने लोन, प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक के थ्रू कैपिटल एक्वायर किया है तो हर इंडिविजुअल सोर्स की कॉस्ट कितनी है, पहला पॉइंट। सेकेंड इज दैट वेट ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल इन द टोटल कैपिटल पूल, कि आपने जो कैपिटल टोटल इकट्ठा किया है फॉर एग्जांपल 100 मिलियन का, तो उसमें लोन का कितना वेट है, प्रेफर्ड स्टॉक का कितना वेट है और कॉमन स्टॉक का कितना वेट है। लेट सपोज आपका टोटल कैपिटल इज़ 100 मिलियन और आपने उसमें से लोन जो है वो 20 मिलियन एक्वायर किया है, प्रेफर्ड स्टॉक 30 मिलियन किया है और कॉमन स्टॉक 50 मिलियन किया है। तो जब आप वेट ऑफ द लोन कैलकुलेट करेंगे तो आप अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ लोन जो कि आपने अमाउंट जितनी एक्वायर की है उसको डिवाइड करेंगे विद द टोटल कैपिटल पूल। मींस अगर आपने 20 मिलियन एक्वायर किया है थ्रू लोन तो आप उसको डिवाइड करेंगे टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ, दैट इज़ 100 मिलियन। तो आपके साथ परसेंटेज या फिर वेट जो है लोन का कैलकुलेट होगा, दैट विल बी 20%। इसी तरीके से प्रेफर्ड स्टॉक अगर 30 मिलियन के हैं तो 30 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 होगा और कॉमन स्टॉक 50 मिलियन के हैं तो 50 डिवाइडेड बाय 100 होगा। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा वेट जो है हर इंडिविजुअल सोर्स का टुवर्ड्स द कैपिटल कितना फॉर्मुलेट होता है।